Hello guys, welcome my YouTube channel दमयंती नामा ऑफिशियल विथ अनदर ब्लॉग. टुडे टॉपिक इज स्कोप इन द चेस. ठीक है, तो अगर 4 टाइप के स्कोप होते हैं. फर्स्ट होता है ग्लोबल, जिसमें क्या होते हैं फंक्शन और जो वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल नेम स्पेस में होते हैं और आप कोड में उसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो. अगर आपने अगर आपका फंक्शन वेरिएबल अगर ग्लोबल ही है के अंदर है तो उसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो. दूसरा लोकल फंक्शन होते हैं. अगर आपका कोई फंक्शन वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर हो, ठीक है, और उसे फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, तो जो उसकी वैल्यू फंक्शन वेरिएबल होंगे वो लोकल स्कोप में चले जाएंगे. इसे फंक्शन स्कोप भी कहते हैं. ब्लॉक स्कोप क्या होंगे? ब्लॉक स्कोप ओनली ना लेट्स और कॉन्स्ट के लिए ही होंगे. ठीक है, आप लेट्स और कॉन्स्टेंट के लिए ही होंगे, जिसमें लेट्स कॉन्स्ट किसी ऐसे ब्लॉक आ गया. देखिए इनसाइड ऑफ ब्लॉक, तो अगर लेट्स और कॉन्स्ट वेरिएबल है तो ब्लॉक स्कोप में आ जाएगा. स्क्रिप्ट में क्या होंगे? लेट्स कॉन्स्ट वेरिएबल ही होंगे उनका टाइप, बट वो क्या होंगे? वो होंगे आउटसाइड द इनसाइड ब्लॉक. उसमें कोई अलाउ नहीं करेंगे किसी टाइप का ब्लॉक ऑफ. ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल हम लेते हैं ग्लोबल, जिसमें हम क्या करेंगे? फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक वेरिएबल लेती हूँ ए. ठीक है, एक वेरिएबल ए जिसकी कोई भी वैल्यू मैं असाइन कर देती हूँ, और एक फंक्शन लेती हूँ. फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, ये नॉर्मली फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ. ठीक है, और एक वेरिएबल कॉन्स्ट भी ले लेती हूँ बी, जिसकी वैल्यू है 12. ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे रन करते हैं. ठीक है, अभी आपको स्कोप पता नहीं चला, तो मैं ना ऐसा करती हूँ, यहाँ से इसको ब्रेक कर देती हूँ ताकि इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा. ये वाला सेक्शन देखना, स्कोप वाला, ये जूम नहीं होता है. ठीक है, जैसे मेरा पेज लोड हुआ, सबसे पहले ये आया 10 में, तो यहाँ देखो 2 स्कोप बने. एक तो स्क्रिप्ट और ब्लॉक. ग्लोबल स्कोप क्या होंगे? जो वेरिएबल सब जगह एक्सेस हो, ये वेर डिफाइन हो, कहीं भी आप पेज का कहीं भी एक्सेस कर सकते हो. तो ये एक इसके अंदर आ गया. ठीक है, दूसरा हमारा जो स्कोप है, दूसरा हमारा आता है फंक्शन. तो हम यहाँ पे इसके लास्ट में आते हैं, यहाँ फंक्शन भी डिफाइन होगा, ये फंक्शन. ठीक है, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल जो हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, बाहर यूज़ हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक, सॉरी ग्लोबल एलिमेंट. अगर हम बात करें इसकी बी की, फॉर एग्जांपल हम नीचे आते हैं बी. ये हम इनसाइड, अगर हम बी इनसाइड यूज़ करेंगे फंक्शन, तो ये क्या अनडिफाइंड दिखाएगा. ठीक है, तो इसका स्कोप क्या हुआ? इसका स्कोप स्क्रिप्ट आया, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट की अगर आपने डेफिनेशन देखो तो इसमें क्या दे रखा? लेट्स कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर बट नॉट इनसाइड द ब्लॉक. ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल है. ठीक है, किसी ब्लॉक या नंबर ऑफ ब्लॉक के अंदर साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट ब्लॉक. ठीक है, ये ग्लोबल हो गया. ग्लोबल समझ में आ गया. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन इनसाइड ऑफ फंक्शन एक्सेस द इनसाइड ऑफ. ठीक है, इसी फंक्शन में मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ. मैं इसको वैल लेती हूँ. ठीक है, डिफरेंस देखना, सी, जिसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 22. ठीक है, एक वेरिएबल ये हो गया, और एक फंक्शन एक और बना देती हूँ, फंक्शन जिसका नाम हम दे देते हैं डिस्प्ले. उसको मैं कॉल कर देती हूँ इनसाइड, इस फंक्शन के इनसाइड ही कॉल करती हूँ मैं. ठीक है, फाइन. अब इसका हम देखते हैं. जैसे मैंने इसको पेज रिफ़्रेश किया. ठीक है, ए सब जगह एक्सेस करते हैं, ग्लोबल में आ गया. बी ओनली किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, और कॉन्स्ट वेर है, तो ये क्या हो गया? ये स्क्रिप्ट के अंदर असाइन हो गया, ये स्क्रिप्ट का स्कोप आ गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बी आया तो वो स्क्रिप्ट के अंदर आ गया, क्योंकि वो किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, उसका टाइप कॉन्स्ट और लेट्स में से एक है. ठीक है, इसने फंक्शन कॉल किया, तो हमारा फंक्शन किसके अंदर है? ये बाहर एक्सेस हो रहा है,
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्लोबल के अंदर आ गया। जैसे हम ग्लोबल से हमने इसको कॉल किया, यहाँ पर मैं कॉल डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे फंक्शन को कॉल किया, ये इनसाइड आया। इनसाइड आते हमारा जो ये सी है, सी वेरिएबल है, ये किसी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, ब्लॉक किसी एक इस ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर है और वो इनसाइड हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसी इस ब्लॉक के अंदर कॉल हो रहे हैं, तो इसको ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, लोकल। ये इस पर डिपेंड नहीं कि वेयर है तो ये आपके ग्लोबल में ही जाएगा, नहीं, ये हमारा लोकल, या ऐसे हम फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन में है। लोकल फंक्शन इसको जो किसी फंक्शन के अंदर होगा और इनसाइड हम फंक्शन के इनसाइड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो ये सी के अंदर आ गया। सेम हम नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन भी क्या है, किसी फंक्शन के अंदर है तो वो भी क्या होगा, लोकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तीन हो रहे हैं। जो हम कहीं भी एक्सेस कर लें वो ग्लोबल में चला जाएगा। अगर हम इसी ब्लॉक फंक्शन के इनसाइड किसी वेरिएबल है इसको कॉल करते हैं, वो लोकल में चला जाएगा। अगर कोई कॉन्स्ट और बी आपका, अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, स्क्रिप्ट में। अब आपके एक बचा हुआ है, अब आपके एक है ब्लॉक स्कोप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एक नॉर्मली यहाँ एक लेट्स वेरिएबल ले लिया ई, जिसकी वैल्यू मैंने 12 दे दी। ठीक है, और इनसाइड इसके भी इनसाइड में एक और कॉल कर लेती हूँ, जिसमें मैं एक कॉन्स्ट ले लेती हूँ, जिसमें एफ़ ले लेती हूँ, उसकी वैल्यू मैं 22 दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, हमारा ये एक किस में आ गया, सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, तो ग्लोबल में आ गया। सेकंड ने देखा कि कॉन्स्ट और लेट्स में से एक टाइप है और इसके अंदर ब्लॉक नहीं है तो वो स्क्रिप्ट में चला गया। नेक्स्ट आया हम फंक्शन जैसे हमने कॉल किया तो हमारे इनसाइड एक वेरिएबल निकला, वो किसी फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल उसके अंदर चला जाएगा। अगेन एक वेरिएबल आया, अब इसमें देखना हमारा एक कॉन्स्ट और लेट आया है। ठीक है, लेकिन ये किसी एक ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, फंक्शन के अंदर तो है लेकिन उसके पहले ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, फंक्शन ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और ये हमारा ये है कि ये कॉन्स्ट ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट आए डिस्प्ले, हमारा किसी ये इसका अगर पेरेंट देखे तो फंक्शन के अंदर आ रहा है तो ये लोकल स्कोप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ई, ये भी किसके अंदर आ रहा है, ये किसी उसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया ब्लॉक एलिमेंट। राइट, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे इस ब्लॉक एलिमेंट में ई है, अगर मैं इसी में ई के साथ मैं ऐड कर देती हूँ एक और वेरिएबल ई। ठीक है, अब ये नहीं, सॉरी, इसका टाइप कर देते हैं वेर। तो इससे क्या हो, ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ डिफरेंस बताना चाह रही हूँ मैं, कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो इस साइड होते हैं उनका टाइप ऑलवेज लेट्स या कॉन्स्ट ही होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये इनसाइड आया ई, तो ये जी किस में हमारा चला गया, ये हमारा जी, ये देखो जी किस में चला गया, ग्लोबल, क्योंकि इस जी को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मैं इसको आउट वेरिएबल इसको अगर यहाँ भी एक्सेस करूँगी तो चल जाएगा, क्योंकि ये किसी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, किसी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा किसी में आएगा, ये हमारा आएगा ग्लोबल एक्सेस में। ठीक है, अगेन रन करते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट कॉल करते हैं तो अगेन देखो ये जब फर्स्ट टाइम होगा तभी ये जी अनडिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि वैर ऐसा है जो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। होप से आपका क्लियर हो गया होगा ये तीनों स्कोप, लेट्स, कॉन्स्ट, ग्लोबल स्कोप एंड स्क्रिप्ट। और ये आप खुद प्रैक्टिस करना है इसे रन करके, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्कोप, अच्छा ये स्कोप कब आ रहा है, कौन सी डेफिनेशन लगे। अगर आपसे ये डिफरेंस पूछा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।